ये सब लोग कहते हैं ना, गाय गिन लिया, सुअर गिन लिया, कुत्ता गिन लिया, ओबीसी को उससे भी गया गुजरा समझते हो क्या? डर किस बात से लगता है? डर इस बात से लगता है कि तुमने एससी एसटी ओबीसी समाज के थाली का रोटी छीन कर खाया है। चांद पे रोवर खराब हो गया, धरती पर से रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम जो बगल में है उसको हैक नहीं कर सकते। आप समझिए हम लोगों को ये लोग कितना बड़ा गधा समझता है। ओबीसी महापुरुषों की फोटो आपको दलितों के घर में मिल जाएगी, लेकिन शायद ही ओबीसी के घर में मिले, बहुत कम है परसेंटेज। अब सूरज मंडल जी जैसे लोग, तमाम साथी, सैकड़ों हजारों साथी, अब तो यह संख्या बढ़ती जा रही है, वो तमाम साथी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई जो है, जो एक सामाजिक आंदोलन की लड़ाई थी, जाति जनगणना की लड़ाई क्या थी? जाति जनगणना की लड़ाई 2014 से पहले सामाजिक आंदोलन की लड़ाई थी। सूरज मंडल जी जैसे लोगों ने अपना खून पसीना बहा दिया कि जाति जनगणना राजनीतिक सवाल बने, और सवाल पूछा जाता है ओबीसी एंकर कहाँ हैं, कितने हैं? मेरे पास इसका जवाब है। कांवड़ यात्रा देखे हैं ना, तो ओबीसी आपको कांवड़ लेके जो है कांवड़ यात्रा में मिल जाएगा। ओबीसी आपको मंदिर के बाहर जो है वीआईपी दर्शन करने के लिए चंदा देकर जो है वीआईपी दर्शन के लिए लाइन में खड़ा मिल जाएगा। ओबीसी आपको चार धाम यात्रा करते हुए मिल जाएगा। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, बिना भूमिका के अपनी बात शुरू करता हूं। मेरे जो मकान मालिक हैं, अब समझिएगा, बहुत लोग पूछते हैं ना कि ओबीसी थोड़ा पीछे से जागरण क्यों हुआ। मेरे जो मकान मालिक हैं वो उसी जाति से हैं जिस जाति से माता सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले, और पढ़ा लिखा परिवार है, इंजीनियर है, घर में डॉक्टर है, रेलवे में अधिकारी हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले उनकी जाति के। अभी बहुत सारे लोगों ने जो सवाल उठाया, जो बुनियादी सवाल है, जिन बुनियादी सवालों को आधार बनाकर हम लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं कि ओबीसी जो है, संजय सिंह जी ने भी कहा कि ओबीसी जो है जज क्यों नहीं। उन्होंने संसद में सवाल पूछा गया कि जो है ओबीसी वाइस चांसलर क्यों नहीं है, कितने हैं? सवाल पूछा जाता है ओबीसी एंकर कहाँ हैं, कितने हैं? मेरे पास इसका जवाब है। कांवड़ यात्रा देखे हैं ना, तो ओबीसी आपको कांवड़ लेके जो है कांवड़ यात्रा में मिल जाएगा। ओबीसी आपको मंदिर के बाहर जो है वीआईपी दर्शन करने के लिए चंदा देकर जो है वीआईपी दर्शन के लिए लाइन में खड़ा मिल जाएगा। ओबीसी आपको चार धाम यात्रा करते हुए मिल जाएगा। और ओबीसी के वो तमाम महापुरुष जिनको आज पूरा देश, पूरी दुनिया प्रमुखता से जानने लगी है, जिनका प्रचार प्रसार हुआ है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओबीसी के उन महापुरुषों को सामने लाने का काम इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों ने किया है। ओबीसी महापुरुषों की फोटो आपको दलितों के घर में मिल जाएगी, लेकिन शायद ही ओबीसी के घर में मिले, बहुत कम है परसेंटेज। अब सूरज मंडल जी जैसे लोग, तमाम साथी, सैकड़ों हजारों साथी, अब तो यह संख्या बढ़ती जा रही है, वो तमाम साथी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई जो है, जो एक सामाजिक आंदोलन की लड़ाई थी, जाति जनगणना की लड़ाई क्या थी? जाति जनगणना की लड़ाई 2014 से पहले सामाजिक आंदोलन की लड़ाई थी। सूरज मंडल जी जैसे लोगों ने अपना खून पसीना बहा दिया कि जाति जनगणना राजनीतिक सवाल बने। और मैंने देखा है इन लोगों को कि तमाम राजनीतिक नेताओं के यहाँ, तमाम राजनीतिक दलों के यहाँ इस पीढ़ी, इस परंपरा के लोग पूरा नाक रगड़ते रह गए कि यह जाति जनगणना बने। और 2014 में मैं चाहता हूं पूरा सदन ताली बजाए। आज अगर जाति जनगणना राष्ट्रीय सवाल बना है, इन लोगों की वजह से बना है, इन लोगों ने खून पसीना बहाया है, मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। और कोई भी सवाल इस पूरी दुनिया की राजनीति में, विश्व राजनीति का विद्यार्थी हूं, कोई भी सवाल अगर राजनीतिक सवाल नहीं बनेगा तो उस समस्या का समाधान नहीं होना है। जाति जनगणना राजनीतिक सवाल बन गया है। ईवीएम का सवाल राजनीतिक सवाल बन गया है। क्या था? हम जैसे लोग चिल्लाते रहते थे, सभाओं में बोलते रहते थे, गोष्ठियों में बोलते रहते। क्या मंडल साहब,
हम लोग इतनी लड़ाइयां लड़े, इतनी गोष्ठियां किया, इतना आंदोलन किया, लेकिन वो सामाजिक आंदोलन था, राजनीतिक सवाल नहीं बना था। जबकि देखिए ईवीएम पर मैं 1 मिनट चर्चा कर देता हूं। चांद पे रोवर चला गया, रोवर खराब हो गया, तो यहां के इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम उस रोवर को रिपेयर कर रहे हैं। चांद पे रोवर खराब हो गया, धरती पर से रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम जो बगल में है उसको हैक नहीं कर सकते। आप समझिए हम लोगों को ये लोग कितना बड़ा गधा समझता है। ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, चांद का रोवर ठीक हो सकता है। ये तार्किक सब, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट आज की तारीख में कौन है? मैं मानता हूं एलन मस्क है, जो एक्स ट्विटर का मालिक है। एलन मस्क कहता है कि ट्विटर टेम्पर्ड हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो गाय का मूत और गोबर चम्मच से खा रहा है गाय का, वो कह रहा है ना ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। ये तार्किक सवाल सामाजिक आंदोलन के सवाल थे, और ये सवाल राजनीतिक सवाल बना, और इसी तरह के सामाजिक आंदोलन, इसी तरह के सेमिनार, इसी तरह की गोष्ठी की वजह से राजनीतिक सवाल बन पाया। आप समझिए, सब लोग कहते हैं ना, गाय गिन लिया, सुअर गिन लिया, कुत्ता गिन लिया, ओबीसी को उससे भी गया गुजरा समझते हो क्या? डर किस बात से लगता है? डर इस बात से लगता है कि तुमने SC ST OBC समाज के थाली का रोटी छीन कर खाया है। डर इस बात से लगता है SC ST OBC समाज का व्यक्ति इतना काबिल है कि तुम्हारे 46 में से 46 का वाइस चांसलर बनेगा, क्योंकि तुमको स्पेस नहीं देना है। तुम धूर्त हो, तुम बेईमान हो, तुम दूसरों का हक छीनना जानते हो, तुम अंगूठा काटना जानते हो, तुम द्रोणाचार्य की परंपरा के हो। तुमको पता है जाति जनगणना हो गई, पता चल जाएगा ना किसके थाली का रोटी कौन खाया है। सवाल पूछा जाने लगेगा ना कि हम वाइस चांसलर क्यों नहीं बन सकते। दलित तो बन जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन क्या इस देश की लगभग 80% आबादी ओबीसी की है। इस 80% आबादी में एक भी ऐसा कोई जज नहीं है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सके। आप हमारी हकमारी करते हैं। आपको पता है कि जाति जनगणना हो गई, आपका यह जो जनेऊ लीला है, आपका यह जो जनेऊ का खेल है, सबका पर्दाफाश हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जिस तरह से ओबीसी समाज का जागरण हो रहा है, जिस तरह से ओबीसी समाज को हिंदू बनाकर ठगा गया था, और जब उसके माथा पे मूता जा समाज को समझ में आ गया है वो कितना हिंदू है। हम तो कहते हैं रोज तुम इसी तरह मूतो, और जितना तुम हमारे माथे पर मूतोगे हमारे समाज की जागृति आएगी। और देखिएगा इसी मोहन भागवत का कॉलर पकड़ के हम जाति जनगणना भी करवाएंगे। जाति जनगणना कराना होगा। जाति जनगणना कोई भीख खैरात हम नहीं मांग रहे हैं। जाति जनगणना हमारा हक है। हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे बाप दादा अंग्रेजों की दलाली नहीं करते थे। हमारे बाप दादा ने अपना खून और पसीना बहाया SC ST OBC समाज के लोगों ने। हम रेल की पटरी बिछा रहे थे, हमने सड़कों में कंकर बिछाया है, हमने इस देश के तमाम बिल्डिंग बनाए हैं। इस देश में SC ST OBC समाज का खून पसीना लगा है। यह देश हमारा है। देश के संसाधन पर जितनी हमारी आबादी है उतनी भागीदारी हम लेके रहेंगे। किसी मोहन भागवत के बाप की औकात नहीं है कि रोक लेगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। और जो वक्ता अब तक आए हैं उन सब की बातें, इससे जुड़ी हुई बातें थी सारी, और सारी बातें अभी रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं किसानी विस्तार मंच का अध्यक्ष होने के नाते ये जो एजेंडा है इनका, ईमानदारी से जाति जनगणना की जरूरी है, मैं अपने संगठन की तरफ से इसका समर्थन करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, हम इसका समर्थन करते हैं। पेंशन आंदोलन का भी मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। पेंशन आंदोलन की तरफ से भी मैं आपका साथ देने का वादा करता हूँ। हम आपके साथ रहेंगे इस मामले में, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि 85% लोग जिसका हम दावा कर रहे हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, ये मांग किससे रहे हैं? 85% तो अपना सरकार बनाओ। जो 85% की नुमाइंदगी कर रहे हैं,
तो 85% के 60% भी सरकार बन जाएगी, और सरकार बन के एक ही कैबिनेट के मीटिंग में सारे निर्णय हो सकते हैं। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। लीडरान से भी मैं कहूँगा, जो पहले बोल के गए उनको चले गए, जो बैठे हैं उनसे कहूँगा और संगठन वालों से कहूँगा कि इस बात पर गौर किया जाए कि हमारा मत विभाजन होके देश में संघीय सरकार बनी हुई है, तो इस संघीय सरकार से मुकाबला करने के लिए हम अपना मत विभाजन कैसे रोकें, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। अगर हम इसको कामयाबी से मत विभाजन को रोक देंगे तो हमारा सरकार बन जाएगी, हम पहली कैबिनेट में ये निर्णय करा सकते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। आप सब लोगों से मेरी एक ही अपील है कि ये बात पर गौर कीजिएगा कि हम लोग मत विभाजन को कैसे रोकें। ये मतगणना से भी ज़्यादा जरूरी सवाल है। मैं यही कहने आया था और मैं लंबा समय नहीं ले रहा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने सुना मेरे को ध्यान से, धन्यवाद। लोगों ने मुझे बोलने का वक्त दिया, इस आयोजकों ने, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।